हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल के रिगार्डिंग। फिजिकल के रिगार्डिंग आप लोगों के जितने भी डाउट्स आते हैं, जितने भी आप लोग कमेंट्स करते हैं, हो सकता है कि मैं वहां पे आप लोगों को अलग अलग रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे बच्चों का तो मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को वहीं पे रिप्लाई दूं, फिर भी काफी कमेंट्स बच जाते हैं जिनका रिप्लाई मैं वहां पे नहीं दे पाती, क्योंकि बहुत सारे कॉमन कमेंट्स होते हैं। तो हो सकता है एक आध बच्चे का मैंने वहां पे रिप्लाई दे दिया, लेकिन सबका क्या पता नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के डाउट एक वीडियो के जरिए ही क्लियर कर देते हूँ, जिससे आप सबको पता चल जाएगा कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली है क्या, क्या क्या हमारा वहां पे होता है, क्या क्या चीजें चेक होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने होते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें A to Z मैं आपको बताऊंगी। फिजिकल वाले दिन क्या क्या एक्टिविटीज आप लोगों की होती हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल में आप लोगों का क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस टाइम पे प्रिपेयर कर लेने हैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि जब हमारी एंट्री होती है उससे लेकर जब हमें वो जो बैंड होता है फिजिकल क्वालिफाई का वो मिल जाता है, उसके बीच में क्या क्या एक्टिविटीज हमारे साथ होती हैं, उन सब एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जैसे हमारा गर्मियों में फिजिकल होता है तो 7 बजे की हमारी एंट्री रहती है। अब हमारे फिजिकल जनवरी में हो रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों की जो एंट्री है वो 8 बजे तक करवाएं। ठीक है, जैसे ही हमारी एंट्री हो जाती है वहां पे हमारा सिर्फ एक आईडी कार्ड, वो आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, जो भी एक वैलिड आईडी कार्ड आप लोगों के पास हो वो चेक होता है, और हमारा एडमिट कार्ड चेक होता है। जैसे ही हमारे एडमिट कार्ड चेक हो गया, एक हमारी आईडी चेक हो गई, तो हमें लाइनों में बिठा दिया जाता है। जैसे ही हमारी एंट्री हुई उसके जस्ट बाद हमारे एडमिट कार्ड हमसे ले लिए जाते हैं। एक एक बच्चे का अलग अलग एडमिट कार्ड लिया जाएगा, हमारे वहां पे साइन होंगे, यानी कि जो हमारी प्रॉपर एंट्री है वो हमारी वहां पे करवाई जाएगी। वैसे भी आप लोगों के रिटर्न हो चुके हैं, आप लोगों को पता है कि हमारी जो एंट्री है वो कैसे करवाते हैं। जैसे ही हमारी एंट्री हुई, जैसे ही हम लोगों से हमारे एडमिट कार्ड लिए, एक हाथ से हमारे एडमिट कार्ड लेते हैं, दूसरे हाथ से हमारी एक जो हमारा जो चेस्ट नंबर है वो हमें दे देते हैं। चेस्ट नंबर होता है, उसमें हमारी चिप लगी होती है। वो चिप हमारी सिर्फ रनिंग के टाइम पे हमारे पास रहती है, यानी कि जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है रनिंग। जैसे ही हमें हमारे चेस्ट नंबर मिल गए, उसके बाद हमारे बैच बना दिए जाते हैं। उस बैच में चाहे 20-20 बच्चे हों, 30-30 भी हो जाते हैं। जैसे बड़ा बैच है, हो सकता है 50-50 बच्चों का बैच बनाए, लेकिन मेरे टाइम पे जब मेरा फिजिकल हुआ था तो हमारा 30-30 बच्चों का बैच बना था। हो सकता, क्योंकि 30 बच्चे भी काफी हो जाते हैं, क्योंकि डस्ट बहुत उड़ती है जब बच्चे रनिंग करते हैं, तो हो सकता है आपके टाइम पे भी 30-30 बच्चों का ही बैच बनाए। ठीक है, जैसे ही बैच बन गए हमारे, मान लो पहला एक बैच कंप्लीट हो गया, क्योंकि बच्चे ऐसे तो है नहीं कि एक साथ आ जाते हैं, सब लोग थोड़े थोड़े टाइमिंग के गैप में आते रहते हैं बच्चे। 8 बजे से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है, बंद नहीं होती है 8 बजे एंट्री, धीरे धीरे बच्चे आते रहते हैं। तो जैसे ही मान लो एक बैच कंप्लीट हुआ, मान लो 30 बच्चे आ गए एक ग्राउंड में, हमारा पहला बैच का जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस पहले बैच के ही अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हमारा सेकंड बैच आ जाता है, उसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद हमारा थर्ड बैच आ जाता है। जब तक उस ग्राउंड के जितने भी बच्चों का फिजिकल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हमारा पूरा दिन यही प्रोसेस चलता है। तो जो पहले बैच का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे ही हमारे चेस्ट नंबर हमें मिल गए, हमारी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद हमारी होती है रनिंग स्टार्ट। और रनिंग में क्या होता है, वहां पे कैमराज लगे हुए होते हैं और जो सेंसर लगे हुए होते हैं, हम उस सेंसर के नीचे से गुजरते हैं तो हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हमें सबको एक साथ ही दौड़ना है। आपको जब आपकी चिप मिल गई, आपको अपना चेस्ट नंबर मिल गया, अगर आप उस टाइम पे कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो, घबरा रहे हो, किसी वजह से आपको लग रहा है कि आप इस टाइम पे रनिंग करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो आप 5 मिनट का 10 मिनट का पोज ले सकते हो, और आप 10 मिनट बाद अकेले भी दौड़ सकते हो। लेकिन अकेले दौड़ना पॉसिबल क्यों नहीं होता? हम अकेले दौड़ते हैं तो ज्यादा थकते हैं, सबके साथ तो दौड़ा जाता है। उस टाइम पे हमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी मिलता है कि अगला बच्चा दौड़ रहा है, हम इसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, है ना। तो उस टाइम पे दौड़ना इजी है एज कम्पेयर टू अकेले दौड़ना। तो अगर आपको जैसे ही चेस्ट नंबर मिल जाए, जब आपका बैच दौड़ रहा है, आप उसी टाइम पे दौड़ना स्टार्ट कर दो। 1-2 सेकंड, 10 सेकंड,
15 सेकंड, 20 सेकंड या आप 1 मिनट तक का भी पोज ले सकते हो, उसके बाद दौड़ सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ कि इनके साथ दौड़ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा। जैसे ही हम एक बार उस सेंसर के नीचे से निकल जाएंगे, सेंसर के नीचे से निकलते ही हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, आप सबको पता है कि आपका रनिंग का जो टाइमिंग है वो 6 मिनट है। फीमेल कैंडिडेट का जो रनिंग का टाइमिंग है वो 8 मिनट है। जैसे ही आपकी रनिंग खत्म होती है, बिल्कुल साथ साथ ही हमारा रिजल्ट आ जाता है। उसी टाइम पे हमारा, अगर हम रनिंग में क्वालिफाई हैं, क्योंकि जो हमारा एडमिट कार्ड होता है ना, उसमें अलग अलग कॉलम बने होते हैं, फिजिकल का, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का और हाइट मेजरमेंट का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। क्योंकि जो हमारी स्लिप होती है वहां पे एंट्री स्लिप हमारी, उसमें ये 5 कॉलम बने होते हैं। तो जो हमारा पहला कॉलम है रनिंग का, उसमें अगर आपने क्वालिफाई किया है तो क्वालिफाई की स्टैंप लगा देते हैं। अगर आप डिसक्वालीफाई होते हैं तो उसी टाइम पे आपको डिसक्वालीफाई करके ग्राउंड से बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद ना तो आपका लॉन्ग जंप होता है ना हाई जंप होता है, यानी कि जो आगे की एक्टिविटीज हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आप क्वालिफाई करते हो रनिंग, तो आप जो आगे की एक्टिविटीज होंगी उनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। जस्ट 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद ही आपको बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। जैसे ही आपकी रनिंग खत्म होती है, उसके जस्ट बाद हमें अपना लॉन्ग जंप के लिए लेकर जाया जाता है। लॉन्ग जंप में हमें 3 चांस मिलते हैं, वो मेल कैंडिडेट से हैं चाहे फीमेल कैंडिडेट से हैं, सबको उसमें 3-3 चांसेस ही मिलते हैं। एक चांस में अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको बाकी 2 चांस नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना होता है। एक बच्चे का कमेंट था कि मैम क्या मान लो जैसे थोड़ा सा कम अगर हम जंप लगाते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो क्या थोड़ा सा कम लगाएंगे तो चल जाएगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। जितना जंप, मान लो 14 फीट है बॉयज के लिए, 10 फीट है गर्ल्स के लिए, तो आपको पूरा जंप लगाना पड़ेगा और आप वहां पे फाउल नहीं कर सकते हो। अगर आपने फाउल किया, भले ही आप 16 फीट कूदे हो, लेकिन आपने लाइन पे क्रॉस कर दिया तो आपका वो जंप नहीं माना जाएगा और एक चांस आपका वहां पे खत्म हो जाएगा। आपको सेकंड चांस मिलेगा और आपको थर्ड चांस मिलेगा। 3 चांस मिलेंगे आपको। अगर आपने तीनों ही चांस में फाउल कर दिया तो आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सिर्फ फाउल की वजह से भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको फाउल नहीं करना है। इस चीज की प्रैक्टिस करनी है आपको। हाई जंप में सबसे ज्यादा जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं हाई जंप में, सिर्फ और सिर्फ फाउल की वजह से ही होते हैं। लॉन्ग जंप तो लगा लेते हैं लेकिन फाउल हो जाता है, तो फाउल नहीं करना आपको वहां पे। जब हमारा हाई जंप होता है तो उस टाइम पे ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार में ही आपको 3 चांस दिए जाएंगे। जो आपका पूरा बैच है आपके साथ, जिसमें मान लो रनिंग में 25 बच्चे क्वालिफाई हुए तो पूरे 25 बच्चों को पहले एक एक चांस मिलेगा। सबको, पूरे 25 बच्चों को एक एक बार जंप करने का चांस मिलेगा। मान लो उस 25 में से 12 या 15 बच्चों ने मान लो पहले ही उसमें चांस में क्वालिफाई कर लिया और 10 बच्चे रह गए सेकंड चांस के लिए। फिर जो बाकी के 10 बच्चे बचेंगे उनको सेकंड चांस मिलेगा। सेकंड चांस में मान लो 5 से 6 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, तो बाकी के जो लास्ट चांस होगा आपका, जो मर्सी चांस होगा, उसमें आप जितने भी बच्चे बचेंगे उसमें से फिर आपको थर्ड चांस मिलेगा। फिर अगर उस चांस में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप वहां पे डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको ग्राउंड से बाहर भेज दिया जाएगा। जो आगे का प्रोसेस होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा लॉन्ग जंप में जो जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, उसके जस्ट 2 से 3 मिनट बाद ही हमें हाई जंप के लिए लेकर जाया जाता है। जो जो कैंडिडेट्स लॉन्ग जंप में क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट्स को मौका मिलता है हाई जंप के लिए। ठीक है। थर्ड जो हमारा स्टेप होता है, थर्ड जो हमारी सीढ़ी होती है फिजिकल की, वो होता है हमारा हाई जंप। हाई जंप में भी हमें 3 चांस मिलते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने रनिंग और लॉन्ग जंप दोनों ही क्वालिफाई किए हैं, सिर्फ उन बच्चों को ही चांस मिलता है हाई जंप में, और सबको फिर से वही 3 चांस मिलते हैं। जो बच्चे पहले उसमें चांस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको क्लियर हो जाता है। जो बच्चे रह जाते हैं पहले चांस में तो उनको सेकंड चांस मिलता है और थर्ड चांस मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया वहां पे सबका, जिन जिन बच्चों का रनिंग भी, हाई जंप भी और लॉन्ग जंप भी, तीनों ही जिन बच्चों का क्वालिफाई होता है, तो उनका जो फिजिकल का जो मेन प्रोसेस था, जो फिजिकल एक्टिविटीज थी, वो पूरी वहीं पे कंप्लीट हो जाती हैं। जिन बच्चों का ये तीनों ही एक्टिविटीज क्वालिफाई होती हैं, सिर्फ उन बच्चों की होता है। फिर जो हमारा चौथा स्टेप है वो है हमारा हाइट और चेस्ट मेजरमेंट का। फोर्थ स्टेप है हमारा हाइट और चेस्ट मेजरमेंट का। फिजिकल के टाइम पे हमारा वेट चेक नहीं होता है। काफी कमेंट्स थे इसके रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा बता दूं।
फिजिकल के टाइम पे हमारा वेट चेक नहीं होता है, सिर्फ हमारी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होता है, और चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का होता है, फीमेल कैंडिडेट्स का नहीं होता है। जैसे ही हमने हाइट और चेस्ट में क्वालिफाई किया, उसके जस्ट बाद हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स में छोटा मोटा कोई भी एरर है, मान लो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए, सिर्फ फोटोकॉपी लेके चले गए, या आपके पास जो ओबीसी है, आपकी स्टेट की ओबीसी है, सेंट्रल की ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास उस टाइम पे नहीं अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा। 1 वीक भी आपको 7 वर्किंग डेज का टाइम मिलेगा, यानी कि मिनिमम आपको 10 डेज का टाइम मिल जाता है वहां पे, क्योंकि उसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है। 7 वर्किंग डेज आपको मिलते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे क्या है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो जो फिजिकल वाला बैंड है वो आपको नहीं मिलेगा। जो फिजिकल वाला बैंड है वो आपको उस टाइम पे ही मिलेगा जिस टाइम पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देते हैं। तो जिन बच्चों का आपको लग रहा है कि आपका लाइसेंस इतने दिन में आ जाएगा, मान लो विद इन वीक आ जाएगा, तो आप उस टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा मत करवाना, आप 1 वीक के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देना, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप परेशान हो रहे हो, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एडिशनल में 1 वीक और मिलेगा, यानी कि लगभग आपको 10 दिन और मिलेंगे उसके लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट्स डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स में आपको टाइम मिल सकता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको इतना टाइम वो डॉक्यूमेंट्स के लिए और मिलेगा। उसके अलावा 1-2 कमेंट्स ये थे, कुछ लड़कियां थी जो कमेंट्स कर रही थी कि मैम हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या हमें फिजिकल में एग्जम्पशन मिलेगा। तो उसके लिए मैंने एक लड़की से बात भी करी थी जिसका मेरे पास पर्सनली कॉल भी आया था कि मैम ऐसे ऐसी बात है, मैं प्रेग्नेंट हूं तो क्या मुझे फिजिकल के लिए दोबारा सेकंड चांस मिलेगा। तो उन सभी लड़कियों से, चाहे कोई भी है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका फिजिकल है, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, जिस दिन आपका फिजिकल है आप उस दिन एब्सेंट मत होना। और अगर आपको लगे कि आप उस दिन नहीं जा सकते हो तो उससे पहले ही आप रिक्रूटमेंट सेल में चले जाओ, आपके जो मेडिकल के डॉक्यूमेंट हैं वो लेके चले जाओ और एक अपनी एप्लीकेशन लिख के ले जाओ कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप इस कंडीशन में नहीं हैं कि आप फिजिकल इस टाइम पे दे पाएं, वो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ऑन मेडिकल ग्राउंड आपको एग्जम्पशन मिल सकता है, क्योंकि वहां के जो डीसीपी होते हैं उनको अथॉरिटी होती है, अगर वो आपके रीजन से सेटिस्फाई हैं तो वो आपका जो फिजिकल है वो एग्जम्प्ट कर सकते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो विद हेल्ड रख सकते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल, जब आप फिजिकली फिट हो जाएंगे उसके बाद आप फिजिकल देने जा सकते हो। और जो आपकी ज्वाइनिंग है, मान लो जो आपकी ट्रेनिंग है, वो जो नेक्स्ट बैच आएगा उसके साथ, या फिर जो वेटिंग लिस्ट रहती है, या फिर कुछ मेडिकल में भी बच्चे रह जाते हैं तो उनके साथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है इसमें कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उसके लिए आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। तो आप उससे, या तो उससे पहले ही चले जाओ रिक्रूटमेंट सेल में। रिक्रूटमेंट सेल हमारी PHQ न्यू दिल्ली है, जो दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट सेल है, ना कि SSC की रिक्रूटमेंट सेल। कहीं आप SSC की रिक्रूटमेंट सेल में चले जाओ, आपको दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट सेल में जाना है और वहां पे अपना एप्लीकेशन और जो अपने मेडिकल के पेपर्स हैं वो सबमिट कर देने हैं। ये था हमारा पूरा फिजिकल का प्रोसेस। अगर अब भी आपको कोई भी 1% भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट वहां पे भी क्लियर कर दूंगी। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आपके जितने भी साथी हैं जो इस टाइम पे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।